जय सर्वदास्ते साक्षी श्री गुरु कृष्णमागति कावते रंगन तीर्थसूरी रात तीर्थतारा रासा लक्ष्मी भवती आसा रासा साहित्य
नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करि Yeah.
এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানা না পায় দুঃখের শেষ রে ঘোর সংসারে পড়িয়া মানা না পায় দুঃখের শেষ এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানা না পায় দুঃখের শেষ সাধু সঙ্গ করি হরি ভজে যদি তবে অন্ত হয় ক্লেশ সংসার অনলে জ্বলিছে হৃদয় অনলে বাড়ায় অপরাধ ছাড়িল কৃষ্ণ আনলে পড়ায় জালা ওরে ঘোর সংসারে পড়িয়া না পায় দুঃখের শেষ নিতাই চৈতন্য চরণ কমলে আশ্রয় রইলা যে কৃষ্ণ দাস বলে জীবন মরণে আমার আশ্রয় ঘোর সংসারে মরিয়া না পায় দুঃখের শেষ জয় গৌরানিতায় জয় গৌরানিতায় গৌরানিতায় জয় গৌরানিতায় নিতাই হে গৌরানি নিতাই হে গৌরানি জীব জগ গোরা চাঁদ বলে কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচের কোলে কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচের কোলে জীব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিকারে
महामंत्र गालो तुम्ही नादी हरि नाम प्रभु चरणे बोलिया भक्ति विनोद प्रभु चरणे बोलिया जय हरि नाम मंत्र लइया मागिया जय हरि नाम मंत्र लइया मागिया जन गोरा चाँद वाले गोरा चाँद वाले पत्नी जाओ माया पिता सिर पत्नी जाओ माया पिता सिर जगपति नंदन जय हरे हे दयाल मोर जय राधानाथ हरे दयाल जय राधानाथ बार बार बर लहने जसाथ बार बार लहने जसाथ बहु योनि भ्रमे नाथ लयनो शरण बहु योनि भ्रमे नाथ लयनो शरण निज गुण के पाकर अधम करण निज गुण के पाकर
श्री कृष्ण कीर्तने मनस श्री कृष्ण कीर्तने मनस सर्वगुणे गुणे महासा
सुचारुवक्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं नासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपङ्क्तिकं नमाम्बुदाङ्गशेखरं नमामि नन्दनन्दनं हरेण वेणुरन्दितं वसेकरेन्द्ररञ्जितं त्रिपूलपीठशोभनं नमामि नन्दनन्दनं त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखाकृतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्धाङ्गसौरभं पुरोविराजिकौस्तुभं पुरस्ते वत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावनसुनागरं विलासनोगवाससं सुरेन्द्रगर्भमोचनं नमामि नन्दनन्दनं प्रजाङ्गनासुनायकं तदा सुखप्रदायकं जगन्मनप्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनाशकं पठेतया सदान्वितं हरेर्भवाभिदुष्करं लभेत्पदं वियुग्मकं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं मुनीन्द्रविन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि गजेन्द्रभानुनन्दिनि गजेन्द्रसूनुसंवते कलाकरे शशिहमा कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरि वितानमण्डपस्थिते प्रभालवालपल्लव प्रभारुणाग्निकोमले परावयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कलाकरे शशिहमा कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गमङ्गुर्विर्भुवं कविभ्रमं समाभ्रमं दिगन्तवाणपात्रं निरन्तरं वशीकृत प्रतीकृनन्दनन्दने कलाकरे शशिहमा कटाक्षभाजनम् तडे सुवर्णचम्पकं प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभाकरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चलच्चकोरसावलोचने कलाकरे शशिहमा कृपाकटाक्षभाजनम् मनोन्मलातियौवने नमोदमानमण्डिते प्रियानुरागनासिते कलाकरे शशिहमा कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चितं श्रीरेखकम्बुकण्ठने त्रिसूत्रमङ्गलेगुणं निरत्नदीप्तिरीरति कलोलनीलकुन्तल प्रसूनगोचगुम्फिते कलाकरे शशिहमा कृपाकटाक्षभाजनम् वितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलाधुरे प्रशस्तरत्नकिङ्कणे कलापमध्यमण्डुले हरेन्द्रसुन्दरदण्डिका सरोहसौभगोरुके कलाकरे शशिहमा कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुमुपुरारवस्थल समाजराजहंसमन्त्रने परादे गौरवे लोलहेमवल्लरि विडम्बिचारुक्रमे कलाकरे शशिहमा कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते विमाद्विजापुलोमजा किरीटजावरप्रभे
महेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी वेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी राजेश्वरी राधिके राधिके नमोस्तुते इति ममद्भुतस्तव निसंयमानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जन कृपाकटाक्षवादन अवेतरेव संस्थिता विरूपकर्मनाशिना अवेतदा वदेन्दसोममण्डलप्रवेशनं अनाकरे ससीहम कृपाकटाक्षवादन अनाकरे ससीहम कृपाकटाक्षवादन नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपं लासत्कुण्डाय गोकुलराजमानं यशोदाभिलोका राधाभवानं परमेशमात्रां तदनुरुद्धगोप्या रोदन्तमोहनेत्र युगममेजान्तं कराम्बोजयुगमेना धातं तनेत्रं मोहसास्कान्तं त्रिरेकान्तकान्तं चित्तगर्वदामो इति लीलावे आनन्दकुण्डे स्वसमीमजता आज्ञापयान्तं तदीयसितागेषु भक्तनितात्वं पुनः प्रेमतातां सदा विद्वान्दे वरं देवमोक्षा मोक्षावदेवा नाचानवेया वरदानमेहा दन्ते वापुनाथ गोपालवाला सदा मे मना चावे दन्ते मोका मोजा वेतनीले वेदं कुतलस्मिता राक्षस गोप्या मोहस्मितामेव तथाधरामि मनसा विलासा अलं लक्ष्लाभे नमो देव रामो शरणन्तविष्णो तासीद प्रभो दुःखा शालाभिमानं कृपादिष्टिवेशाति दीनां वदानो ग्रहाणि समामज्ञ कुबेरात्मजो बाधा मूर्धर्यगातं कायमुदितो वक्ति वाजकितो च तथा प्रेमवाक्ये स्वगमे प्रयास नामुष्य गौरेस्ति दामोदरे नमस्ते स्तुनामे पुरारिणामे त्वदीयो नरायण सनाने नमो राधिकाय त्वदीयो प्रिया नमो नन्तलीला
पङ्कजमकरान्ते मनमानसमधुकरमर्पयन्त पद पङ्कजमकरन्ते ओ यद्यपि समाधिसमितिरपि पश्यति न तव न ठाक्रमरीते यद्यपि समाधिसुविरपि पश्यति न तव न क्रमरीते इदमयिचामि निशमितवाच्युत इच्छामि निजन्मतात् तदपि कृपालुतवीते तदपि कृपालुतवीते भक्तिरुदन्ति यदपि माधव न त्वयि भवतिलमाति भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव न त्वयि भवतिलमाति परमेश्वरता तदपि तवादिक परमेश्वरता तदपि तवादिक घट घटन विधाते घटघटन विधाते मोयम विलोलकयाद सनातन हरितरुत रसभारामयम विलोलकयाद सनातन हरितरुत रसभाराम निवसतु नीतमिहामृत निन्दिनि निवसतु जय राधे जय राधे जय जय माधव दयिते गोकुलतारुणी मण्डलमोहिते दामोदरराति वरदनवेशे हरिणि सुतारे लाभिते शवानुराधि नमः सखी गुणा ललिता लालिका सखे गुणा रमेता विकासे करुणा गुरु हरि करुणा हरिते करुणा करो मयि करुणा हरिते मानव सनातन हरणि सचरिते कानक समान वर्णित चरित ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
की जय, समागत गौर भक्त सिंध की जय, अनंत कोटि वैष्णव समिति की जय, दाई गोविंदानंदे। तुलसी का पेड़ कुछ खड़ा है क्या? तुलसी को देखने हरे कृष्ण जिन्हें जरूर दिन মাঝে মাঝে উলু দিলে না লোকে ঘুম আসে না, এটা ভেঙে যায়। ये सुनो सुनो, ये उलू देती है ना, ये तो शास्त्र में वर्णन है, इसके लिए रिसर्च हुआ था अमेरिका में। उलू ऐसे क्यों करते हैं? कुछ रिसर्च और नेगेटिव एनर्जी दूर भागता है, ये रिसर्च हुआ है। ये शंख का, मृदंग का, करताल का, घंटकिया होता है, ये सब नेगेटिव एनर्जी दूर भागाता है। और एक है कि ये मेडिसिन है, बहुत लोग हरिद्वार सुनते सुनते बैठ बैठ के, ये उनको नींद को तोड़ने के लिए मेडिसिन है। दो काम देखो, ये चैतन्य भागवत में बहुत स्थान में उलू ध्वनि का वर्णन है। ये मत से बंगाली में का उलू करती है, आप लोग नहीं कर पाते, आप लोग का कमी है, ये बंगाली माओ का ये नहीं है। हरे कृष्ण। ओ ये सामने এসে যান, সামনে আসো, আমাদের বসতে পারছে না। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। कनक जलदगात्र नीलसनार्जनेत्रे मृगमदगर भालौ मालती कुन्दमालो तरल करुणवेशो नीलपीताम्बरेशो स्मरनिधितनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रो। हा देविका तु भर्गद्गगयाद्वाच याचे निपत्तभुवि दण्डवकौडुभकार्ति अस्य प्रसादमधुभस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनानिधेहि। अङ्गसमलिमच्छटायुरमितो मन्दिकृतन्दीवरम् यद्दमुजगुगरोचिसानदुदभृतम् पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनम् हृदिलसदामाभिरामोदरम्
राधा स्तम्भनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन् दामोदरम् भक्ताविहीन अपराधलक्षये चित्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जो कार्तिक महीना है थोड़ा 10 मिनट की किसके लिए, गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासियों के लिए? जब सबके लिए है तो शाम को याद दिला दे शाम को। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित चाचा गुरु श्री गोविंद महाराज, जनार्दन महाराज, हरिजन महाराज, गोविंद महाराज, नरसिंह महाराज, भारती महाराज, परमार्थी महाराज, जयदेव बाबाजी महाराज, प्रद्युम्न बाबाजी महाराज, परमेश्वरी प्रभु आदि समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। ये बहुत हल्ला मचा रहे हैं पंखा। पीछे पीछे एक नंबर हाँ ठीक है। श्री दामोदर अष्टकम गतकाल আমরা দামোদর অষ্টকের প্রথম শ্লোক শুরু করেছিলাম। নমামি সরম সচ্চিদানন্দ রূপম লসৎ কুণ্ডলম গোকুলে ভ্রাজমানম यशोदाभियनुखलाद्भवमानम परामृष्टमत्तं ततद्रुत गोपा। इसमें दिखाया क्या कृष्ण कभी भी किसी के द्वारा बद्ध नहीं होते, कोई बांध नहीं सकते। भगवान के जितने भी अवतार है, भले नीलावतार हो, गुणावतार हो, मनंतर अवतार हो, शास्त्र कहीं प्रमाण नहीं है कि किसी के द्वारा बंध गए। लेकिन कृष्ण के लिए एक सबसे नाम केस है कि स्वयं भगवान हो करके भी मैया जसोदा द्वारा बंधन में आ गए। कल हम नवामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम की आलोचना किया था और कृष्ण क्या किया? कृष्ण ब्रज में मक्खनचर के रूप में प्रसिद्धि लाभ किया, लेकिन ब्रज में कोई भी उसको भगवान के रूप में मान्यता नहीं दी। कुछ बोलेंगे, सखा भी दोष सुना देंगे, मानिए सब लोग कैसे कैसे क्या किया दिखा रहे हैं। कृष्ण कभी भी अपने घर में मक्खन नहीं चुराया। जाते क्यों? जगत के लोग क्यों चुराते हैं? हमारे कृष्ण क्यों चुराते हैं लोग? दो कारण, एक अभाव एक स्वभाव। कृष्ण का कभी अभाव नहीं है, महाराज नंद के सुपुत्र है। शास्त्र में बताया गया
रत्नाकर तब गृहम गृहिणी च पद्मा, रत्न के द्वारा आपका घर बना हुआ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन किया, नंद भवन में जो ईट बना, ईट से जो मकान बना, ये ईट मिट्टी का नहीं, सोने के ईट से बना हुआ है, शीशा से भी अधिक चमकीला है, कोई तो अभाव नहीं है। और गृहिणी च पद्मा, लक्ष्मी जी की पत्नी हो, गृहिणी हो, तो बताइए तो कृष्ण के तो पत्नी लक्ष्मी नहीं है। सर्व लक्ष्मीमयी कांता राधिका पर देवता, लक्ष्मियों की भी लक्ष्मी राधिका वही उनके सर्वस्व है। तो गृहिणी च पद्मा बोलते देना, हमें देने के लिए क्या है, आपको कुछ कमी तो नहीं है। भक्त करे प्रभु मेरा एक गंदा मन है और कुछ मेरे पास है नहीं, निहानी राम इदम विहान, ईश्वर ग्रहण करे, मेरे पास तो कुछ है नहीं। ये भक्त कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो किसी अभाव नहीं, स्वभाव से चुराते हैं। क्यों? इसके द्वारा दिल चुराते हैं। उसका मक्खन चुराने उद्देश्य नहीं है ताकि सब लोग मेरा अटेंशन दे सब समय। और ब्रज में जो इतने असुर है, खुरापत है, कारण क्या है? जब कृष्ण देखते हैं ब्रजवासियों का प्रेम मेरे लिए 0.0001% घट रहा है, तब कृष्ण का मन अच्छा नहीं लगता। जोग माया को स्मरण करते तो पूर्ण व्यवस्था करती है, किसी न किसी खुरापत असुर को बुला लेते हैं ताकि प्रेम दोबारा रिन्यू हो जाए। जैसे हम लोग सब स्मार्ट है, स्मार्टफोन है, जब चार्ज खत्म हो जाता है क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। ऐसे ही कृष्ण क्या करते हैं, जब ब्रजवासियों को कृष्ण के प्रति जो प्रीति है जो घटता है, असुरों को बुला करके रिचार्ज करा देते हैं। यही कारण है, नहीं तो ब्रज में किसी भी असुर का प्रवेश करने का अधिकार या क्षमता है ही नहीं। और क्या कृष्ण क्या किया, कल बताया था, इस तरह से बहुत मुश्किल से उतरे, जो बेड के अंदर गद्दा के इसमें फंसाया हुआ था बेडशीट, उसको पकड़ करके पेट लगाया स्किनर में, धीरे धीरे उतरे, उतर करके नहीं किया, विराट काम कर लिया, मैदान मार दिया। बस आए, आके मैया भूख लगी है, मैया कान में तो जू नहीं रेंग रही है। कारण क्या है? मैया में थोड़ा सा रोग तो मैया आ जाती है, मैया आ क्यों नहीं रही है? क्या बात है? देखा मैया दधी मंथन, अच्छा इसीलिए मैया नहीं आ रही है। मैया के चूड़ी का शब्द और इसका धिकतांग बताया था, उसमें नहीं जा रहा हूं। आके क्या किया, माँ के पहलू को पकड़ा। मैया इतना तन्मय होके दधी मंथन कर रही थी, कृष्ण आके कपड़ा को पकड़ा, उनको होश ध्यान नहीं है। भैया फिर भी नहीं देख रही है, क्या किया, हाथ एक स्टेप बढ़े, मथली को पकड़ लिया। क्या हुआ? मंथन क्यों बंद हो गया? मैया ऐसे नाला है, बस सब बंद करके गोदी में ले लिया, गोदी में लेकर के स्तन दे रही है, स्तनपान कर रहे कृष्ण। मैया क्या कर रही है? कृष्ण को सिर में सहला रही है, गाल में चूम रही है। कभी कृष्ण मुस्कुरा देते हैं, मुख में दूध भरा हुआ, मुस्कुराते दूध निकल जाता। जैसे आप लोग भी अपने बच्चे को लाल प्यार कर, जब अपने बच्चा कोले में स्तनपान करें, माथा हाथ बोलें, गाले चुम्बन करें, শিখে শিখে মা যশোদা, এই মা যশোদা থেকে সবাই শিখেছেন। মায়ের অপ্রাকৃত বাৎসল্য আর আপনাদের প্রাকৃত বাৎসল্য, এটা কি পাও ভাটের রিফ্লেকশন, ওই মায়ের থেকে সব বাৎসল্য প্রেম এসেছে। और उधर हुआ क्या, मैया दधी बंध तो कर रही थी, पास में चिल्ला में दूध रखा हुआ था। जैसे हम लोग का भी गैस है, लकड़ी ऐसे ब्रज में ऐसे नहीं, कंडा के आग से सब कुछ करते थे। कंडा धीरे 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 जल, धीरे 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 उफन रहा है। मैं अचानक देखा
दूध उफन रहा है। मैया ने सोचा हो अब तो कृष्ण में लाला मेरा स्तनपान कर रहा है, पेट तो भर जाएगा, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, क्या खिलाऊंगी, आज तो घर में कोई नौकर नौकरानी है ही नहीं, मुझे अपने हाथ से सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए दूध को बचाना जरूरी है। इधर कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान, जिसके कोई प्राकृतिक डायमेंशन के द्वारा उसको परिमाप नहीं किया जा सकता है। और जितने भी अनंत ब्रह्मांड है सब कृष्ण के अंदर है। कैसे? ब्रह्मांड कहां से आता है? बोलो किस कौन से पुरुष से अंदर से आता है? कारणसाई से, फिर कारण से गर्भसाई, आज ये सब के मूल कौन है? कृष्ण। तो जितने ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर है, तब कृष्ण जी स्तनपान करते हैं, कृष्ण पेट कभी भरेगा नहीं, तो कौन भराएगा इसको? इसलिए कृष्ण का भूख कभी मिटेगी नहीं। दूसरी ओर मैया यशोदा जी का काम नहीं है, जो क्षीर समुद्र है जिसमें क्षीरोदशाई विष्णु शयन करते हैं, वो क्षीर समुद्र के क्षीर कहां से आता है? मां यशोदा के तन से है, वो भी समाप्त नहीं होगा। कहीं भी समुद्र हो, हमारे सब लोग चले जाए, पूरा विश्व ब्रह्मांड बाल्टी से ग्लास से पानी उठाए, समुद्र को सुखा सकते हैं? कोई सुखा सकते हैं समुद्र को? पता ही नहीं। केवल एक है कौन? अगस्त्य ऋषि। ये व्यतिक्रम है, ये भगवान के भजन के बल पर किया था। आप लोग भगवान भजन करते सामने जाके दिखा दीजिए तो देखिए कितना बड़े भजन हम लोग कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा। ये उसमें भगवान कुछ लीला करवाना था, इसलिए दिखा दिया। ऐसे पहले ये ऋषि लोग थे, इतने धुरंधर थे, एक बार 100 साल सूखा पड़ा, बिल्कुल बारिश नहीं है, नो रेन नो ग्रेन, पानी नहीं, तो शस्य कहां से आएगा? गौतम ऋषि अपने भजन के बल पर समस्त ऋषि मुनि को 100 साल अपने आश्रम में रखकर सबको खिलाया पिलाया। देखो कैसे है, तो भगवान के भजन के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। ऐसे भगवान भजन में ताकत है। मैं अवाक है, भगवान के मंत्र में कितनी ताकत है। मुझे एक उदाहरण दे रहे थे कि मुझे के मैया पे एक बार सांप काट दिया। मुझे बोला मैं सब छोटा हूं, मैया बेहोश पड़ी है, झाग निकल रहा है मुझसे। बोला मरेगी, अब मरेगी। बोला सब लोग, मैं भी रो रहा हूं। सफेद स्नेक 4 बार को बुलाया, बस क्या मंत्र पड़ा, ये हॉस्पिटल ये सब नहीं था। मैं आंख खुली, जग उठ बैठी, ये बताया इसको रात भर सिर में पानी देते रहो और सोना नहीं है, सोएगा तो खो जाएगी, सोएगी तो खोएगी, मरेगी। रात भर पानी डाला, ठीक हो गई। पर ऐसे जो सपेरे के मंत्र में इतने ताकत है, तो भगवान के मंत्र में कितने ताकत होगा। और जो भी मंत्र है ना, सब भगवान के नाम परम मंत्र है। मैं जो कर्तव्य में भी जानता हूं इसका मंत्र, जो सांप काटने पर उसका मंत्र कृष्ण बलराम के मंत्र है, और भी मंत्र है। ये कृष्ण बलराम के, कृष्ण के, राम सीता के, ये सब मंत्र कृष्ण बलराम, कृष्ण और राम सीता लक्ष्मण के मंत्र से लिए हैं। जैसे हम लोग का हिस्ट्री हम लिखी जानते हैं, उसमें क्या है, मंत्र ट्रीटमेंट होता है, मंत्र रोग को बुलाया जाता है, फिर उसको नेगेटिव किया जाता है। इतने में मठ में आने के पहले ही मथुरा आके ट्रीटमेंट करके गया, बुलाए आजा बेटा, ऐसे ऐसे बात है। आगे तो भगवान के नाम में मंत्र कितनी ताकत है। नाम की बांधे खिंची आएंगे आखिर एक दिन शाम, हरि से बड़ा हरि का नाम भगवान खींच के ले आते हैं। अब कृष्ण के पेट कभी भरेगा नहीं, तो ब्रह्मांड उसके पेट में है। और मैया यशोदा के स्तन में इतने दूध है जिससे क्षीर समुद्र बना, समाप्त नहीं होगा। अब
दूध सोच रहा है अहो ये माँ बेटा की जो लीला है ये कभी समाप्त नहीं होगा, न कृष्ण का पेट भरेगा न मैया का स्तन से दूध खत्म होगा, तो मैं जी के क्या करूंगा। कैनो बा अच्छा ये प्राण कि सुख लगिया नरोत्तम दास कैनो नागेलो मरिया। दूध से किसी नहीं जीवन, मैं तो कृष्ण सेवा के लिए, जब सेवा में ही नहीं लग पाऊंगा जीवन उत्सर्ग करना अच्छा है। कहाँ करूं, ये तो आग में बैठा हो आग में जलवाऊं। धूपम में मैया देखा, मैया क्या किया, अब देख के कृष्ण को छोड़ के जाना चाहा। कृष्ण समझ गए मैया मुझे अभी अतिरिक्त अवस्था में, मेरा पेट तो भरा नहीं, मैया तो मुझे जब तक मेरा पेट न भर जाए तब तो छोड़ती नहीं। कहाँ जाने चाहती है मैया का, मैं जाने नहीं दूंगा। क्या किया, दोनों पैर से मैया कवर को पकड़ लिया, जैसे बंदर के बच्चा बंदरी को पकड़ता है ऐसे पकड़ लिया, और दोनों हाथ से मैया को स्तन को पकड़ा, जिस स्तन को पी रहे थे, और दांत हो गया, घायल हो गया, जीव और दांत के बीच में मैया को स्तन के निपल को कस के रखा। मैया जाएगी कैसे, जाने ही नहीं दूंगा। जब कृष्ण 6 दिन के बच्चा था उस समय स्तनपान करना भी नहीं जानते, मैया कृपा करके अपने हाथ से स्तन का निपल बेटा के मुख में देते, बेटा चूसते। उस समय 10,000 हाथियों की बल वाली पुतना आई और कृष्ण को स्तन दिया, पकड़ लिया, छोड़ 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 घड़ी छोड़ छुड़ा न सकी। आज कृष्ण का ज्ञान हुआ, उम्र 2.5 साल हो गया, दांत निकला, सब कुछ। और मैया यशोदा के तो पुतना इसे बोलता नहीं शरीर में, क्या कि बोले नटखट बंदर जैसा पकड़ लिया, एक हाथ पकड़ा उठा के बैठा दिया। तो मैया के यशोदा के अंदर में पुतना से कितने करोड़ों गुण बल हो सकता है। ये बल किसका है, बात्सल्य रस का। আসুন বসুন सामने से लज्जा करবেন ना। देखो ये क्या है, बादशाह रस का स्वागत है। स्वयं भगवान को भी उठा के बैठा दिया। अब कृष्ण का गुस्सा ऐसे दाग का अमल कर रहा है, कुछ तो कर नहीं सके। अब मैया क्या किया, तो दूर तो मरो मत, मैं तुम्हें सेवाने लगाऊंगी। थोड़ा पानी का छींटा दिया और उतार दिया। ये दूध उफानने पर पानी का छींटा देके उसको उतारना माँ यशोदा सिखाया। आप लोगों ने दूध में पानी डालती है, आप लोगों को दिमाग से नहीं, माँ यशोदा इसका आविष्कार किया है, कर दिया। माँ यशोदा क्यों उतारने गई, बताइए, कृष्ण सेवा के उपकरण है, इसलिए जैसे कृष्ण प्रिय है उनके सेवा के उपकरण उतना ही प्रिय है। तो मेरा स्तन तो पेट भर जाएगा, इससे न राबड़ी बनेगी, न खीर बनेगी, न कुछ रसगुल्ला, कुछ तो बनेगा नहीं, भूख लग क्या खिलाऊं, इसलिए किया। कृष्ण का आया गुस्सा, अच्छा मैया दूध को उतारने के लिए मुझे छोड़ के चली गई, मैं मैया का लाडला बेटा, मैं मैया का प्यारा हूं, ये दूध प्यारा है, लगता है मैया के पास दूध प्यारा है, ठीक है। अब मैया तो आएगी, आके फिर दोबारा दधी मंथन करेगी, मुझे स्तन तो पिलाएगी नहीं, ठीक है। आज मैया को एक शिक्षा देना है, क्या करना है, क्या शिक्षा देना है। আপনারা বসুন ওকে দেখতে হবে না, बंदर मत अंदर। देखो क्या हुआ, देखो तो बंदर का कितना ताकत है, सबका मन को उधर खींच लिया। देखिए क्या कृष्ण के समय से है ना। तो हुआ क्या, कृष्ण का आया गुस्सा, मैं तो दधी मंथन करेगी, मुझे स्तन तो पिलाएगी नहीं, ऐसे कुछ काम करूंगा मैया बाध्य होके माँ के स्तन पिलाए, दधी मंथन करने ही नहीं दूंगा। तो क्या किया,
दोनों हाथ से हांडी को पकड़ा, हिलाया, कुछ नहीं, टस से मस न कर सके, तो वो पकड़ के उड़ा दूंगा पूरा। जो बराह रूप में पृथ्वी को धारण कर सकते हैं, राम रूप में रावण को कुंभ होकर छक्का छुड़ाते हैं, वो उपस्थिति देख छक्का छुड़ा सकते हैं। और इस बड़े होकर के शिशुपाल दंतवक्र को छक्का छुड़ाया। आज क्या है, बादशाह से वशीभूत होने के कारण वो हानि को उलाट न सके। कितना उसमें वजन होगा, कुछ न कर सके। तो क्या किया, छेड़ेगा ना, किसी को तोड़ ना, छोड़ दो, अपने आप भागेगा। डोंट गो आफ्टर मिशन ऑफ अदर्स, छोड़ो, भागेगा अपने आप। उसको तंग करोगे, बड़े बड़े बंदर आकर के तुम लोग अच्छा का छुड़ा देगा, कुछ मत करो। फिर क्या हुआ, तो कृष्ण क्या किया, पहले ऋषि ने हमारी माताएं मसला पीसती थी, उसमें बुरा मसाला नहीं था। बुरा मसाला जितने भेजाल का सोर्स है, हल्दी हो, धनिया हो, जीरा हो, मिर्च सब पीसा जाता था। तो उसमें क्या था, पीसने वाले कृष्ण देखा ठीक है, तो पीसने वाले उसको लिया है, सोचा ऊपर में मारू, ऊपर में मारने से पूरा दही तो नष्ट नहीं होगा, ऐसे खुराफात करूं, मारू नीचे तो सब निकल आएगा। क्या किया, ट्रांसलेशन कौन कर रहा है इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या किया, उसको लेकर के नीचे मारा, ठुक करके मार दिया, 2 गोले छेद हो गया। मैंने दही मंथन कर रही थी, दही पतला हो गया था और पिचकारी जैसे निकला। कृष्णा ताली बजा, हाँ मैं कितना बड़ा काम कर दिया। What happened? Krishna took the vessel and broke the vessel and yogurt, liquid yogurt coming like syringe, and Krishna clapping so much. Krishna became very cheerful. Then next moment became fearful. Oh my gosh, mother will come make me tearful. ऐसे ट्रांसलेशन करो तो लोग ध्यान से सुनेगा। तुम लोग इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, गांव का गंवार कुछ नहीं जानता, देखो तो फिर भी ऐसे करो, लोग सुने। ट्रांसलेशन ऐसे होना चाहिए, इसमें प्राण हो। Krishna took the vessel, broke the vessel, and liquid yogurt coming like syringe. In the beginning, Krishna was cheerful. Next moment became fearful. My God, mother will come make me tearful. लोग बहुत आनंदित थे, मैं आकर पीटेगी, अब क्या करूं। जो पलायती सजीवती, जो भाग जाता है वही जीते हैं। चलो इधर से, काम तो मैं कर दिया। और चोर जितना भी चोरी किसी का कीमत से करें, अनजान में ऐसे कुछ क्यों छोड़ देता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वर्षों में भले पुलिस ना पकड़ सके, गोविंदा आके खुफिया पकड़ लेता है। क्या किया, इसमें छोटे छोटे पैर है, उसमें चक्र, शंख, कमल, ध्वज, वज्र सब चिन्ह है। दधी जो फल गया था, इसे उसके ऊपर से जा रहे हैं। उस वक्त पहले को बड़ा छाप, उसके बाद छाप जा रहा है। मैया के मानो कह रहे, मैया इधर से चल चल। मैया आई, आके देखा नटखट कहाँ है, दधी कैसे फल गया, देखे मुंह में हंसने लगी। अच्छा लाला, ये तेरा करतूत है। लाला, तू सोच रहा है तू बड़ा चतुर है, तू चतुर नहीं फतुर है। तू तो मेरा पेट से जन्म लिया ना, तुझसे मेरा बुद्धि 2 अंगुल अधिक है। कृष्ण क्या किया, जिस कमरे में घुसा उसमें मक्खन रखा हुआ था, 2 दरवाजा, इधर एक उधर एक। कृष्ण देखा अब तो मैया तो आएगी ढूंढती हुई। कृष्ण को ये भी ध्यान नहीं है कि मेरे पैर के छाप को देख करके मैया मुझे पकड़ लेगी, ये हो शाबाश नहीं।
स्वयं भगवान हो करके भी कितने गलती कर बैठे हैं। देखिए ये सिद्धांत तो क्या है, ब्रज में दो चीज एक साथ काम करता है कृष्ण में, क्या? सर्वज्ञता, मुग्धता। इस ओमनिशिएंट और सेंट्रल बियॉन्ड, सब जानते कुछ नहीं जानते हैं। स्वयं भगवान सब जानते हैं और ब्रज में मैया के वात्सल्य प्रेम में बंद होकर कुछ नहीं जानते। मैया हंसने लगी तो कृष्ण क्या किया, गए अंदर जाकर के पहले बाहर के दरवाजा को खोल दिया, इसलिए मैया आएगी इधर से मैं भाग जाऊंगा बस। और इधर दरवाजा को थोड़ा सा खोल के रखा, क्यों? मैया आएगी तो पता चलेगा, नहीं तो आके पकड़ ली पीटेगी। कृष्ण को मैया से बिल्कुल डर नहीं है, मैया का पिटोन से डर है। जैसे पूरा पृथ्वी में ऐसे आंख से न दिखने वाले आया कोरोना वायरस, पूरा पृथ्वी को नचा दिया, लेकिन किसी को कोरोना से डर नहीं था। हम लोग कोरोना से डर था किसी का? कोरोना हम लोग भय छिल किछु भय किसका? मैं मर न जाऊं, मौत का डर था। कोरोना वायरस का डर नहीं था, इससे मैं मर न जाऊं, मौत का डर था। ऐसे कृष्ण डर क्या है? मैया से नहीं, मैया के पिटाई से डर है। मैया पीटे नहीं मुझे। क्या किया? जब भोजन करने लगे मक्खन, जैसे कहीं से कौवे और बंदर आ गए, खिला रहे, हाथ से झपट्टा मार के खा रहे हैं। ऐसे क्यों? कारण क्या है? जब किसी का कोई अवस्था खराब हो जाए, चाहे मनुष्य आपको कुछ दान करने की इच्छा है, देखा साधु संत है, कोई भी आए, अतिथि आए, लेकिन आपके पास पैसा है नहीं, तो सोचता हो भगवान मुझे ऐसा कोई समय देता, मैं लोगों को खिलाता, ऐसे मन में ठेस आता है। जब कृष्णचंद्र राम रूप में आए, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लंका में आक्रमण किया, पूरा इंटरनेशनल रूल है, जिस भी देश के सरकार है, गवर्नमेंट है, अपने सेना को फूडी लगी का व्यवस्था करनी पड़ता है, फूल पहन का, भोजन भी, रहने का स्थान भी और वस्त्र देना पड़ता है। तो राम गए क्या? आक्रमण के लिए। अपने भाई के पास 3 धनुष है और तो एक्स्ट्रा तो है नहीं। बंदर लोग क्या किया? साथ में लोग क्या के पहले ब्रिज बनवाया और लड़ाई के लिए क्या किया? अपने अस्त्र व्यवस्था की, भोजन के लिए व्यवस्था की, रहने की खुद व्यवस्था की। देखा तो कैसे हनुमान अपने पूंछ से पूरा एक बहुत बड़ा ग्लोब बना देते थे, किला जैसे, उसके अंदर सब बंदर, राम लक्ष्मण उसके अंदर रहते। फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन। पहला जो इंप्रेशन वो सबसे बड़ा इंप्रेशन है। सबसे पहले लंका में कौन गए थे? भगवान राम की, लक्ष्मण की, सुग्रीव, कौन गए थे? हनुमान। बजरंग बली हनुमान, इसलिए सबका डर हनुमान से। तो हनुमान और क्या है? और एक दर गेट है आने जाने के, वहीं पर खुद गदा लेके बैठे। इसे देख के डर के मारे कोई भी राक्षस पिशाच कोई नहीं आता, सब कैसे डरा के आया, बस हो गया काम सबका। तो उस समय प्रभु राम के मन में ठेसता हो, ऐसा कभी दिन आएगा मैं अपने हाथ से इन लोगों को खिलाऊंगा। उस समय मन में इच्छा की थी। अब जोगमाया तो सब याद है। जोगमाया क्या किया? बोले तो मैं व्यवस्था करती हूँ। जोगमाया का एक सिद्धांत सुनो। जोगमाया का 2 स्वरूप है, मूर्त रूप, अमूर्त रूप। मूर्त रूप अर्थात मैनिफेस्ट फॉर्म, अनमैनिफेस्ट फॉर्म। सामने खड़ी है, कौन है? पूर्णवासी। कृष्ण लीला में मूर्त रूप में है और राम लीला में या महाप्रभु लीला में जोगमाया मूर्त रूप में नहीं है, अमूर्त रूप में भगवान के अंदर है। जैसे मैया कोई राम से कहा 14 साल वन जाने के लिए, ये प्रोग्राम की इच्छा है, इसलिए जोगमाया कोई के मुख से खुद बोली। इसमें कोई दोष है, लोग जानते नहीं, अपवाद देते हैं। और वहां प्रभु सन्यासी होने के ऊपर इच्छा में वृंदावन जाऊंगा,
3 दिन राम देश में घूमे और श्रीमद महाप्रभु को नित्यानंद को ले आए शांतिपुर में। महाप्रभु सोचे अहो, मैं तो सबसे बोला मैं वृंदावन जाऊंगा, अभी ना कहूं तो मेरा बदनाम हो जाएगा। वृंदावन भूमि के इतने प्रभाव है, मैं कृष्ण को प्रकट हो जाएगा। तो राधा प्रेमी महिमा के जो भाव है इसका मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आस्वादन नहीं कर पाऊंगा, क्या करूं? जो मैं कहूं मैं हूं ना, मैं किस काम में आऊंगी? तो क्या किया, माया सोची के मुख से जो माया बोली, बेटा तू वृंदावन मत जा, ये बहुत दूर है, तेरा संवाद नहीं मिलेगा। एक काम कर बेटा, तू जगन्नाथ मंदिर के उधर चले जा। भक्त लोग रथ यात्रा के लिए प्रतिवर्ष जाएंगे, तेरा संवाद मिलता रहेगा। ऐसे भी लोग जाते आते रहते हैं, संवाद मिलेगा। अब तेरी कभी इच्छा हो गंगा में नहाने का, आ जाना, फिर भेंट हो जाएगा। अब वहां पर क्या किया, बोले मेरी मैया का आदेश है, मैं वृंदावन नहीं जा सकता, पूरी रहना पड़ेगा। जगत में 4 मातृ भक्त हैं, माँ जो बोलते हैं वही करते हैं। डोंट एंटर इन फ्रांस, वी आर इन वृंदावन, नॉट इन फ्रांस। कोई समाधिस्थ नहीं होना है किसी को भी। डोंट एंटर इन फ्रांस, वी आर इन वृंदावन, सनातन मठ, नॉट इन फ्रांस। समझे? आंख नहीं बंद करना है, मैं खुला हुआ देखना चाहता हूं। एक बार जो समझो ये दिन तो जय जय राधा रमन ये बोल कर दो 2 मिनट। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। भूल છે ना जगत में 4 मातृभक्त हैं। कौन है? पहले है लक्ष्मण जी। जब लक्ष्मण जी राम के साथ जंगल में जा रहे थे, मैया सुमित्रा को प्रणाम किया, मैया आशीर्वाद दे, मैं भैया के साथ जंगल में जाऊंगा। मैंने बेटा पीठ थपथपाया, सिर सुना, बेटा बहुत अच्छा है, जहां राम नहीं तेरा कोई काम नहीं है, जहां राम तेरा वही अयोध्या है। बेटा एक काम से बात सुन, देखो जंगल में जाकर तुम इतनी सेवा करना, जब 14 साल बीत जाएगा सीता के कहेगी मुझे पकड़ होती रहेगी, छोटी माँ लक्ष्मण भैया के कारण वनवास बहुत सुबह बना रहा। पलक झपते ही कब 14 साल बीत गया पता ही नहीं चला। रामा के पैर छू के प्रणाम करके कहेगा छोटी माँ लक्ष्मण भैया के कारण हम लोग का वनवास सुबह बना रहा, पता ही नहीं चला, पलक झपने के पहले ही 14 साल बीत गया। ये सुनना चाहती थी। और सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, राम दे तो खाना के लिए आदेश दे, खाना सोना नहीं, सब पहरा देना। भैया ठीक है, तुम्हें दूध का लाज रखना, ठीक है, बता दिया। इसलिए 14 साल न खाया न पिया न सोया, कुछ नहीं, इसलिए
क्या है, इंद्रजित को मार सके मेघनाथ को, नहीं तो मारना संभव नहीं था। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त ने वरदान दिया था। भगवान अपने प्रतिज्ञा को छोड़ करके भक्त का प्रतिज्ञा रखते हैं। इसने क्या किया, बोल ठीक है मैया। दूसरे मातृभक्त त्रेता युग में और एक है हनुमान। हनुमान जब बड़े हुए, मां अंजनी से कहा मैया मैं प्रभु की सेवा में जा रहा हूं, आशीर्वाद दे दो। नहीं बेटा जा, ऐसी ऐसी सेवा करना कि तेरे सिवाय प्रभु का एक पग न चले, तब ये सेवक की सेवकाई है। जब मैं भी पहले मठ में गुरुजी हमारे कमरे में सबसे और उनमें शिष्य थे रासबिहारी प्रभु, तो मुझे बोला प्रभु सेवा করছেন करो महाराज खूब स्ट्रिक्ट, এমন সেবা করবেন আপনার ছাড়া মহাজন এক পা চলতে না পারেন। এই সেবক সেবককে আশীর্বাদ দিন, সেবা তো করেন, ঘরে তো সেবা দিয়েছি জানি না, তো ঠিক আছে सब समय नवीन नवीन माधव माधव गुरु यही करते, ऐसे सेवा करना है। मैं अपने नहीं कह रहा हूं, तुम लोग ऐसे सेवा करो, जिसके सेवा करे हरि वैष्णव का तुम्हारे बिना पग न चले तो सेवा कोई सेवकाई है। बोले नहीं, सुप्त सिंह सपनिषद नहीं मुखे मृगा, कोई सोने हुए रहेगा सिंह, हुए ना के मुख में घुस नहीं जाएगा, परिचालना करना पड़ता है। अरे मुझे तो सेवा में लगाते नहीं, बुलाते नहीं, तुम्हें नहीं बुलाएगा। मैं जब नहीं था मठ की सेवा चली, मैं जब जरूरत तो मठ की सेवा चलेगी। हम जितने हैं, हम आने के पहले मठ में सेवा चली, जब कोई भी नहीं तभी सेवा चलेगा, ये याद रखो। तुम्हें बुलाकर कहेंगे प्रभु आइए सेवा की, से नहीं, अपने सेवा के द्वारा दूसरे का दिल जीतना पड़ेगा, तभी तुम्हारा सेवा की सेवकाई है, याद रखो। सबका दिल की तो अपनी कृपा अपने आप बारिश होगी। सुनो सुनो, क्या कर रहे हो, प्रवचन के बाद कर रहे हो। छोड़ो छोड़ो, গাছে জল দিচ্ছে, গাছে শুনুন শুনুন, গাছে যে আমাদের ফুল গাছ আছে জল দিচ্ছে, এটা ওনাদের কাপড়ের জল, কাপড়ের জল আগে থেকে পড়তো। শুনুন এখন तो क्या है, हनुमान भैया ठीक है, जगत चले ना प्रभु राम के बिना, जगत चले ना प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। कुछ हनुमान हनुमान, लक्ष्मण को सेल लगा, लक्ष्मण जिए ना बूटी के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना, जगत चले ना हम प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ऐसे सेवा की सेवकाई है। अब देखिए तीसरे मातृभक्त कौन है, दापर युग में वैष्णदेव। जब सत्यवती एवं पराशर से वैष्णदेव प्रकट हुए, वैष्णदेव सत्यवती को प्रणाम किया, मैया मैं आराधना के लिए जा, उपासना के जा बेटा। मैया जब तेरा कुछ जरूरत होगी याद करना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। क्या किया, जब कुरु पांडव इस कौरव वंश में वंशधर कोई नहीं था, उस समय उसको डिटेल्स नहीं जा रहा हूं, क्या हुआ, मैया सत्यवती वैश्य को बुलाया, बेटा तो बताया देखो ये वंश बढ़ाना है। अम्बा अंबालिका दो थे, अंबिका अंबालिका, अम्बा तो छोड़ दिया, अंबिका अंबालिका। पहले क्या किया, उससे वो देख के दस ने बोला भैया मैं भी उग्र आराधना कर रहा हूँ, उग्र रूप है, और नहीं बेटा अभी जो बोल रहे ये करो। ठीक है। पहले अंबिका गई, उनका उग्र रूप देख करके आंख बंद कर डर के मारे, मैं अब से क्या बेटा, बोले बेटा तो होगा लेकिन अंधा होगा। क्यों, बोले डर के मारे आंख बंद कर लिया। फिर अंबालिका को भेजा, वो कौन है, धृतराष्ट्र। फिर क्या किया, वो देखते ही डर के मारे पीला पड़ गया।
फिर दूसरा बोले भैया बेटा तो होगा लेकिन उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डाउन रहेगा, कोकोने पांडु। बोले बेटा और एक चांस दो। दोनों बहुओं को बताया, दोनों बहू क्या किया, दोनों आपस आमचरा कर नौकरानी को भेज दिया। वो सब सेवा सब की क्या है, बोले बेटा भैया बच्चा होगा, सर्वगुण सब परम भगवत भक्त होगा, लेकिन दो बहू कैसे नहीं, क्यों? बोले नौकरानी को भेजा था। शास्त्र में कहा गया कि अश्वमेधम गवालंबम सन्नासफल पैतृकम देवरेण सुतत्पत्ति कलौ पंचमी बर्धे। বলছেন অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমের যজ্ঞ, सन्यास सन्यास कर्म सन्यास या ज्ञान सन्यास और मास के द्वारा पितृश्राद्ध, ये कलियुग में विवर्त। आप देवत के द्वारा बेटा उत्पन्न करना, तो ये कैसे हो गया? ये प्रश्न हो सकता है। क्या है? ये द्वापर युग था, कलियुग नहीं। ये कलियुग के लिए विवर्जित बताया गया, समझे? आज जो व्यासदेव है ये अंबिका अंबालिका के जेठ लगते हैं, देवर नहीं, इसलिए 2 पॉइंट से इसे खंडन होता है। বুঝেছেন? কলিযুগে বলছেন অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমের যজ্ঞ, সন্ন্যাস মানে যারা একদমই সন্ন্যাস হয়, আমাদের তিনজন ভক্তি সন্ন্যাস, ওদের কর্ম সন্ন্যাস, জ্ঞান সন্ন্যাস, और মাংসের দ্বারা মানে আমিষ বস্তু দ্বারা পিতার মাতার শ্রাদ্ধ করা, আর দেবরের দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করা কলিযুগে বন্ধ, কিন্তু দাপর যুগে হয়েছে। আর ব্যাসদেব অম্বিকা অম্বালিকার ভাসুর ছিলেন, দেবর ছিলেন না, আর ওটা দাপর যুগ ছিল, কলিযুগ ছিল না। এখন আসুন, আর চৌথা মাতৃভক্ত কে? শ্রীমন মহাপ্রভু কলিযুগে। যখনই মা ডাকতেন বলেছিলেন, মা আমি তো সন্ন্যাস নিয়েছি, কিন্তু যখনই তুমি স্মরণ করবে আমি আসবো। মহাপ্রভু যখনই बुलाती आ जाती। देखिए अब हुआ क्या? अब मां राम के मन में ठेस था, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अपने हाथ से खिलाऊंगा, इसलिए बंदर और कौवे कौन है? कागज सुन के वंशधर खिला रहे हैं। वो लोग बहुत खुश है, प्रभु के हाथ से खा रहे, प्रभु दे रहे हैं। तब क्या किया? मैया देखा, अरे ओ देखा, अच्छा देखा बंदर कौवे हैं, क्या किया? हाथ में छोटी सी एक बेत ली, एक दबे पैर से बिल्ली जैसे आने लगी। माया के हाथ में बेत देखा, इस वक्त ऐसे खा रहे, दे रहे हैं, पीछे से देख नहीं पा रहे हैं। सर्वत्र में चौक है, लेकिन इसमें ब्रज में सर्वत्र गायब, मुग्धता, कुछ नहीं जानते। जो बंदर और कोई कृष्ण से झपट झपट करके छिना झापटी करके खा रहे थे, मैं पहले, अब देखा लोग सड़क रहे, पीछे सड़क रहे, भाग रहे हैं। कारण क्या है? बुरा आने के रहा है, हो न हो कुछ दाल में कुछ काला क्या, पूरा दाली काली है। अब कृष्णा पीछे मुड़ के देखा, मैं यहाँ के मैं ये पकड़ने वाली थी, कूदे तुरंत, इतने प्रॉम्प्ट 1 सेकंड के अंदर कूद करके भागे। और दरवाजा खोल के क्यों रखा था? तो मैया बाई चांस आ जाए तो इधर से भागूंगा। मैया तो घर की बहू है, वो तो रास्ते में भागेगी नहीं। विशेष करके ब्रज में विवाहित माताएं भूगत करके चलती है और रास्ते दौड़ेगी नहीं, बदनाम होगी। बोले मैं तो भाग जाऊंगा, मैया तो भागेगी नहीं। बस तो क्या किया? मैया कृष्ण आखिर तू मेरा तक से जन्म लिया, अब सब लोग 2-4 में चले गए, कोई भी किसी विवाहित महिला को दौड़ते हुए न देखे, शर्म की बात कुछ नहीं है। यदि परपुरुष दूसरे लोग देखे, शर्म की बात है। आज तो कोई है ही नहीं, लाला के पीछे दौड़ने लगे, आज तो पकड़ के रखूंगी। बस इसमें क्या, मैया उम्र वाली है, स्थूल है, मोटी है, इसमें क्या किया? सीधा जाता है, इधर टेढ़ा उधर टेढ़ा हो जाते हैं, जिग जाते हैं। मैया थक जाती है, पकड़ नहीं पाती, और जब पकड़ नहीं पाती और गुस्सा आता है, एक पकड़ने वाली इधर आ गए, मैं तुरंत मुड़ नहीं सकती और गुस्सा आता है। जब गुरुदेव हर साल प्रवचन करते थे मथुरा में, तो 1 महीना इसीलिए चलता था ब्रजमंडल परिक्रमा में।
ऐसे ही प्रवचन किया गुरु जी, हमने सुना। तो गुरु जी का एक बात बताते, एक बात याद आ गई। गुरु जी का 1968 में गैस्ट्रिक अल्सर का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर बताया आपको खाली पेट रहना नहीं, बीच में कुछ खाना पड़ेगा। दोपहर और रात के दोनों के बीच में गुरु जी को थोड़ा भुना हुआ चिड़िया और थोड़ा भुना हुआ चाना देता था। पहले प्लास्टिक नहीं था। तो दोपहर को प्रसाद पाने के बाद मैं गया विश्राम, एक दो बहुत सुंदर कीड़ा मिलता है भुना हुआ, तो नमक से। और उस वक्त शीशा कांच का बयाम था, उसमें भरा इतना बड़ा लिफाफा था मोटा पेपर का। आगे আমরা বাস কাগজের মোড়া করতাম বইয়ে, ওই বাস কাগজের ঠোঙা ছিল, বড় ঠোঙা। और पहले कोई अटैच बाथरूम नहीं था, दो केवल बाथरूम था। गुरुजी गए पेशाब करने के लिए। मैं जब आया देखा ये कमरा खुला, गुरुजी है नहीं, बाथरूम गए हम। और मथुरा के जो मठ पहले देखा टूटने के पहले बीच में ऐसे टप्पर था, और उस तुम लोग आने के बहुत पहले वो टट्टर के चार छोटा था, वो दीवार 2.5 फुट का दीवार था, 4 जगह में घुसने के लिए दरवाजा था। और जहाँ शेषा की जगह उधर एक छोटा कुंज था, चिड़िया प्रतिदिन आती, चाय चाप खिलाते करते, बहुत पेड़ पौधा सब था। तो क्या किया, जब गुरु जी तो है नहीं, भरने के बाद ऐसे मुख खुलाया, जो शब्द हुआ कौन है, देखा गुरु जी आ रहे हैं। गुरु जी खड़न बन के दौड़ सकते थे, अंगूठा वाले खड़न, पिता वाला नहीं, अंगूठा वाले खड़न पहनते थे। दौड़े मुझे बापू जी मार के दम में रखा, इसलिए मत में आया है। मैं देखा जी गुरु जब बिगड़ जाता है, पकड़ में आ जाओ तो बहुत पिटाई होगी, पिटाई नहीं कुटाई होगी। मैं भागा, ये सुना था, इसको काम में लगाना है। गुरु बहुत ये है, चेहरा बहुत फासला, बहुत दौड़ सकते थे। पुलिस के ऑफिसर थे ना। क्या किया, जब दूर दौड़ रहे खड़म फेंका, सीधे हो गया, लगे नहीं, दूसरा खड़म फेंका। और उस समय मेरा आपने रस्सी बनाता था, लकड़ी ला के रख दिया था पहले ही, लकड़ी कटा था बबुल का पेड़, एक एक करके फिर डर के बारे भ्रमज कोई नहीं निकल रहा है। मुझे किसी निकल ये डर नहीं लगा। जब फिर से देखता इधर हो जाता, उधर हो जाता। और जब ऐसे दौड़ते चालू अपना, वो भी आ रहे हैं यहाँ के, मैं इधर खुश होता चलो होता, इधर बिगड़। ये सुना था मुझे कुछ होगा, तो मैं भी ऐसे काम में लगाया। जब मुझे 40-45 दौड़ो, पीट के दौड़ ली, छोड़ो दौड़ नहीं जाए। अब कोई भी बहुत डर के वाली निकले नहीं, जो आएगा उसका पिटाई होगा। तब मुझे अंदर गए, पानी पिया मतलब खुद शाम तक हुआ। जाके प्रणाम किया, बोलता क्षमा कर जाओ, ठीक है, আর কখনো করবো না, और घोड़े से तो भैया क्या क्या दौड़ी, दौड़ते और मारो तो मारू। तब क्या किया, सामने और मारू, आंख बंद कर लिया डर के बाद, तब पकड़ लिया। तब बड़ा मिनिस्टर ने तब पीछे से पकड़ लिया, पकड़ घर में ले आई। आके क्या है, मैया ने सोची देखो ये तो किसी गुस्से में भरा हुआ है, अभी इसको छोड़ दूं तो ये गुस्से में कहीं चला ना जाए, ब्रह्मा घाट में जाके छलांग लगा दे। और उस दिन बलदेव प्रभु थे नहीं, नंदवारा के और 4 भाई थे। नंदवारा लोग भी 5 भाई है, विश्वानंद महाराज भी 5 भाई है। उपानंद, अभिनंद, नंद, सुनंद, नंदन। पत्नी का नाम है तुंगी, पीबरी, जसोदा, कुबला, अतुला। सबको प्रणाम करो प्रतिदिन ब्रजवासियों को। ये बताए संख्या पूर्वक नाम का अनुति क्या है, सबको नाम लेके प्रणाम करना है। ब्रजपेट इतना आसान नहीं है, दिल्ली का लड्डू मुख में दिया गल जाएगा ऐसा नहीं। तो क्या किया, वो उपानंद के घर में चले गए थे गृहिणी माँ के साथ। तो अब किसने अकेला है, मैया अकेली है, कोई तो है नहीं। पकड़ के ले आए, बंदर बंधो, बोल इसको किसने तोड़ा। मैया ये मक्का जो बना ही तोड़ा, हाँ तू बनाने वाला है, तू बनाया। सच सच बोल कैसे तोड़ा, क्या क्यों तोड़ा। मैं दरअसल में ना तेरे पैर में जो मोटे मोटे कोरुला है ना, जब तुम दौड़ती ही गई दूध बचाने के, ये ठक्कर लगा, टूट गया।
हाँ मेरा कोयला लग गया, टूट गया। अरे बोल, बंदर को कौन खिला रहा था? जो बंदर को बनाया वही खिलाया। कौवा को जो बनाया। क्या कृष्ण झूठ बोल रहे हैं? तो सच कैसे है? कृष्ण जब देवकी के गर्भ में थे, जब प्रकट हुए थे, देवता लोग स्तुति कर रहे, सत्यम त्रिसत्यम सत्य सजोनितम सत्य सत्य सत्यात्मक सत्य नित्यम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपद्ये। उस कृष्ण सब समय सच है, साथ झूठ बोल रहे हैं, सामंजस्य कैसे हो? अब सृष्टि रहस्य में आइए, ये सिद्धांत तो सुनो जो भक्ति ठाकुर और हमारे गोसाई वगैरह दिखाया। कृष्ण से बलदेव भी प्रकट हुए, बलदेव प्रभु से जितने भी जीव प्रकट हुए वो ब्रज के नित्य सिद्ध परिकर है, उनको जीव नहीं का सिर्फ परिकर कहना पड़ेगा। जैसे एक सरकार के, किसी गवर्नमेंट के सबसे हेड कौन है? प्रेसिडेंट। उसके बाद हमारे भारत के संविधान के अनुसार उसके बाद प्रधानमंत्री। एक झाड़ूदार भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक प्रेसिडेंट भी। प्रेसिडेंट भी झाड़ूदार नहीं कह सकते। ऐसे बलदेव प्रभु से जीव प्रकट होने पर भी उनको जीव नहीं कह सकते, परिकर कहना पड़ेगा। वो लोग क्या है? सब समय कृष्ण सेवा सुख में मग्न है। उन लोग ये भी होशाबाश नहीं है कि हम लोग को स्थान को छोड़ करके कोई मठ धाम है और लोग उधर बिगड़ा रहे हैं, तो जानते ही नहीं। तो फुर्सत ही नहीं है कुछ जानने का, सेवा में इतने तन्मय है। उसके बाद कौन है? मूल संकर्षण। मूल संकर्षण से जो जीव प्रकट हुए वो मथुरा एवं द्वारका के नित्य परिकर है। उसके बाद कौन है? महासंकर्षण। उनसे जो जीव प्रकट हुए, जितने वैकुंठी स्थान है उनके सबके परिकर है। ये ब्रज के, मथुरा द्वारका के, वैकुंठ के परिकरों को अपनी सेवा के सिवाय कोई नहीं है कुछ। चुपचाप देना, कोई जरूरत छोड़ो। तो क्या हुआ? उनके कोई होशाबाश नहीं, उनको पता भी नहीं कि यार वो भक्त जगत से। इसके बाद है कौन? कारुण्य साई विष्णु। उनसे दो प्रकार जीव के प्रकट हैं, एक अनादिबद्ध, एक मुक्त है। प्रकट के समय जो माया के चाकचिक का देखा, जैसे मैं देखा, आप लोग मेरे समान होंगे, आप लोग भी देखा, देख के उसमें हम फंस गए माया में। माया हमें पकड़ा नहीं, हमने पकड़ा। बौद्धों की मरकट की नाई, ऐसा हमारा स्थिति है। और जो लोग उधर देखा वो लोग वैकुंठ जगत में गए, लेकिन ब्रज में नहीं जा सकते। गुरुदेव ने बताया इस मोक्ष धाम में जो ऋषि गुरु वैष्णव की अनुगत्य में भजन करेगा ब्रज भाव से ही जाएगा, वैकुंठ जाएगा, फिर ब्रज में नहीं जा सकते। ऐसे तब सृष्टि के मूल कौन है? कृष्ण। इसलिए इनडायरेक्ट रूप में कृष्ण ही कौवे को बनाया, हंडी को बनाया और बंदर को बनाया। कृष्ण झूठ नहीं बोले, बोले तू चोर, चोर कहीं का? ये भैया मेरे वंश में चोर नहीं, तेरे वंश में चोर है। तात्पर्य क्या है? माँ बोलছেন তুই চোর, বলছে আমার বংশে চোর নাই, মা তোমার বংশে চোর আছে। মা যশোর বাবার 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 নাম ছিল চোর ঘোষ, শুনেছেন? আর নন্দর পর্যন্ত এইসব চোর ঘোষ নাম নাই, তোর মা তোর বংশে চোর আছে, আমার বংশে চোর নাই। तो बदमाश मटखट। अब जो सच बोल रहे हैं, मैया ने सोचा तभी बिगड़ा हुआ है, इसको भी छोड़ दूं तो कुछ खुरापात कर सकता है, कोई है भी नहीं, उसके पिताजी भी नहीं, दाऊ रहता, विश्व बोल देता, कोई नहीं है। एक काम करो, इसको थोड़ी देर बांध दो, बांध के पहले दो मंत्र पढ़ लो, फिर इसका पिला के शांत कर दूंगी। ठीक है। मैया क्या किया? बांधने के लिए क्या किया? आपने रेशमी जो फीता था उसको निकाला। बांधेगी कैसे? एक हाथ में तो गांठ नहीं बांध सकते, और मैया छोड़ेगी तो भाग जाएगा। कैसे बांधने का प्रयास किया? बोलो मधुसूदन, कैसे बांधने? कौन बोलेगा कैसे बांधने का प्रयास किया मैया ने? एक हाथ से तो गांठ बांधेगा नहीं। মা কিভাবে বাঁধার চেষ্টা করলেন? এক হাতে তো করে দিতে পারবেন না,
আর যদি দু হাতে ছেড়ে দেন তাহলে পালাবে কৃষ্ণ, কিভাবে বাঁধার প্রয়াস করলেন? हाँ किसी को ये बात को दिखा देते हैं। देखो, मैं जो गुरु जी से पूछा, ये प्रश्न गुरु जी ने पूछा था, गुरु हमने बेटा तेरा ब्रेन बहुत शार्प है। बोले देखो मैया क्या किया, कृष्ण को इधर ले आई, ये दोनों पैर को ऐसे फैला दिया, कृष्ण को इधर रखी, थोड़ी से कृष्ण को सिर दबाया, अब दो हाथ से बांधने लगी। समझे কি করে বাঁধবেন? এক হাতে বাঁধলে গিট লাগবে না, আর দো হাত से কাজ कृष्ण भाग जाएगा। मैया क्या किया, মানে কি করলেন, পাকে এইভাবে ফেলে দিলেন, এইভাবে করেছেন, কৃষ্ণকে এখানে রেখেছেন, দুটো পায়ের মাঝখানে রেখে এইভাবে করেছেন, দিয়ে নিয়ে দাড়ির দ্বারা মায়ের কৃষ্ণের মাথাকে দাঁড়িয়ে রেখেছেন, দু হাতে বাঁধছেন, ये बांधा प्रयत्न। इसके बाद क्या हुआ, फिर कल हरे कृष्ण वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।